हेलो गाइस, इन्वेस्ट टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिक्स इनकम किस तरह से म्यूचुअल फंड से प्राप्त की जाती है इसका पूरा प्रोसेस समझेंगे और देखेंगे कि अगर हम 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या उससे बड़ा अमाउंट अगर हम किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मंथली इनकम किस तरह से मिलती है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है और किन किन बातों का हमें खासकर ध्यान रखना है ताकि जो हमारा इन्वेस्टेड पैसा है उस पर किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट ना पड़े, यानी कि वो या तो सिर्फ बढ़े या फिर एज इट इज़ हमारा पैसा मेंटेन रहना चाहिए। म्यूचुअल फंड की ख़ास बात यही है कि जब आप इसके अंदर फिक्स इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा ना सिर्फ मंथली इनकम प्रोवाइड कराता है बल्कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसके अंदर भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड के हम 3 अलग अलग इन्वेस्टमेंट के तरीके समझ लेते हैं। सबसे पहला, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आप एसआईपी कर सकते हैं, यानी मंथली बेसिस पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट का तरीका है कि आप उसके अंदर लमसम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी आप 50,000, 1 लाख या जितना भी आपका बजट है उस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके आप छोड़ सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो भी लमसम इन्वेस्टमेंट का ही है, यानी हमें एक ही बार पैसा जमा करना होता है, लेकिन हम अपने मंथली खर्चों को पूरा करने के लिए या एक पार्शियल इनकम होने के लिए या पैसिव इनकम के लिए हम उस म्यूचुअल फंड के अंदर एक टर्म यूज़ करते हैं जो होती है SWP, सिस्टेमेटिक विड्रॉवल प्लान। उसका हम ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद में वो लमसम पैसा जिस म्यूचुअल फंड के अंदर हमने इन्वेस्ट किया है उस म्यूचुअल फंड से हमें मंथली बेसिस पर इनकम भी आती रहती है। ठीक है, तो ये तीनों तरीके हैं जिस तरह से हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हमें सबसे पहले तो एक म्यूचुअल फंड को चुनना होगा। म्यूचुअल फंड हम कैसा चुनेंगे? जो कम से कम 10 से 15 साल पुराना म्यूचुअल फंड एटलीस्ट होना चाहिए और उसके कंसिस्टेंट यानी एनुअलाइज्ड जो रिटर्न्स हैं वो भी शानदार होने चाहिए। तो आइए, मैंने यहाँ पर दोस्तों चुना है एक शानदार म्यूचुअल फंड जिसका नाम है SBI मैग्नम मिड कैप फंड। SBI मैग्नम मिड कैप फंड 2013 में शुरू हुआ था, यानी ये लगभग 11 साल पुराना फंड है। और जब से ये फ़ंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक जो इसने रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं वो 20.86% के प्रोवाइड कराए हैं। अगर हम पिछले 10 साल के इसके रिटर्न देखें तो वो भी 18.04% के हैं। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 28.73% के हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न्स 20.40% के हैं। पिछले 2 साल के इसके रिटर्न 26.35% के हैं और पिछले 1 साल में इसने 33.71% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके ओवरऑल रिटर्न जो हैं वो 20% से भी ज़्यादा के हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड जब हम सेलेक्ट करेंगे SWP के लिए तो उसके एटलीस्ट रिटर्न 15% से ज़्यादा ही होने चाहिए। अब दोस्तों, एक तो क्राइटेरिया ये हो गया। दूसरा, अगर मैं अभी इस म्यूचुअल फंड के बारे में ही बात करूँ तो ये म्यूचुअल फंड एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, यानी जो मिड कैप कैटेगरी की कंपनीज होती हैं उनके अंदर ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, जैसे टोरेंट पावर, सुंदरम फाइनेंस, वोल्टास, क्रिसिल लिमिटेड, थर्मैक्स लिमिटेड, KPR मिल लिमिटेड। जो मिड कैप कैटेगरी की जिनमें हाई पोटेंशियल होता है ग्रोथ का, उन कंपनीज़ के अंदर इस फंड के पैसे को डाइवर्सिफाई किया जाता है। एक तो कंडीशन ये है जब भी हम SWP यूज़ कर रहे हैं किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर कि हमें एक म्यूचुअल फंड चुनने का पता होना चाहिए और म्यूचुअल फंड के जो कंसिस्टेंट रिटर्न्स हैं वो एटलीस्ट 15% से ऊपर होने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब भी हम म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें विड्रॉवल कितना लगाना है, यानी हमें मंथली इनकम कितनी प्रोवाइड कराएगा वो म्यूचुअल फंड, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सपोज़ आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया तो 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर आपको सिर्फ और सिर्फ 800 या 900 रुपये का ही मंथली बेसिस पर विड्रॉवल लगाना है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ ईयरली बेसिस पर हमें 0.8% के आसपास ही टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट का विड्रॉवल के रूप में लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो 1 लाख रुपए पर हमें सिर्फ 800 रुपये का ही विड्रॉवल लगाना है। सही है, तो ये 2 बातें हमें खासकर ध्यान रखनी है म्यूचुअल फंड का चुनाव, और जब भी आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हों उसके अगेंस्ट हमें सिर्फ और सिर्फ 0.8% का ही विड्रॉवल लगाना है। और मान लीजिए हमने दोनों चीज़ें कर ली हैं और हमारे पास में 5 लाख रुपए का फ़ंड है, तो 5 लाख रुपए के अगेंस्ट
0.8% के अकॉर्डिंग हम 4,000 रुपये प्रति मंथ का विड्रॉवल लगा सकते हैं। ठीक है, तो 4,000 रुपये का मान लीजिए हमने विड्रॉवल लगा दिया कि इसे म्यूचुअल फंड के अंदर। अब हमने अभी देखा है कि ओवरऑल जो इस फंड ने रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं वो 20% के हैं। तो ये आगे आने और 5 साल के जो इसके रिटर्न्स हैं वो 18% के हैं। तो 5 साल के रिटर्न के अकॉर्डिंग भी अगर हम कैलकुलेशन करें, मान लीजिए ये आगे आने वाले टाइम में 18% के रिटर्न ही प्रोवाइड कराता रहता है, तो उस केस में क्या होगा, 5 साल के बाद में जो आपने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है वो बढ़कर 7,72,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और 2,40,000 रुपये का 4,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से 5 साल में आप इनकम भी ले चुके होंगे। ठीक है, 2,40,000 रुपये की 4,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से, यानी 48,000 रुपये प्रति ईयर के हिसाब से। सही है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एक साथ 2 बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पहला, आपको मंथली इनकम हो रही है, और दूसरा आपको दोस्तों क्या हो रहा है, जो आपका फंड है वो भी ग्रो हो रहा है। अब इसी तरह से मान लीजिए हम इन्वेस्ट कर देते हैं इसके अंदर 25 लाख रुपीज़ का, जितना आपका बजट हो। आप 1 लाख रुपए के अगेंस्ट भी ले सकते हैं, आप 2 लाख के अगेंस्ट भी, आप 10 लाख के अगेंस्ट भी। तो अब हमें विड्रॉवल कितने का लगाना है, हमें विड्रॉवल लगाना है 20,000 रुपये का। तो 20,000 रुपये का अगर हम विड्रॉवल लगा देते हैं तो 5 साल के बाद में हमारा 25 लाख रुपये बढ़कर 38,64,000 रुपये हो जाएगा, और 12 लाख रुपये का हम विड्रॉवल भी इसके अंदर से ले चुके होंगे अगले 5 सालों में। अगर इसी पूरे प्रोसेस को हम मान लीजिए 10 साल तक चलाते हैं, तो 10 साल तक चलाने के बाद में हमारा 25 लाख रुपए बढ़कर 70 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा, और 24 लाख रुपए का हम विड्रॉवल भी ले चुके होंगे। यानी जितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया उतना हमने विड्रॉवल ले लिया, और हमारा जो पैसा है वो भी हमारे पास में आज की डेट में 3 गुने से भी ज़्यादा हमारे पास में, लगभग 3 गुने के आसपास हमारे पास पैसा है। सही है, तो ये होता है दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर SWP का जादू। और इसी तरह से हम एक ही फंड से 2 तरह के बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब सपोज़ कीजिए ये फ़ंड अगर हमें मान लीजिए 18% के भी नहीं, मान लीजिए 12% के रिटर्न ही प्रोवाइड करा देता है, तो 12% रिटर्न के अकॉर्डिंग भी अगर आपने 0.8% का विड्रॉवल लगाया है तो हमारा 25 लाख रुपए बढ़कर फिर भी 33 लाख रुपए हो रहा है, और 24 लाख रुपए का हम विड्रॉवल तो ले ही चुके हैं 20,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से। सही है, तो ये इस तरह से पूरा प्रोसेस दोस्तों काम करता है। इससे रिलेवेंट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और स्पेसिफिकली अगर किसी अमाउंट को आपको कैलकुलेट कराना है तो वो अमाउंट और नंबर ऑफ़ ईयर्स आप नीचे डाल सकते हैं, मैं उसकी कैलकुलेशन करके भी कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा। अब इन्वेस्टमेंट आप कैसे कर सकते हैं, या तो ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं, या फिर आप जो डीमैट अकाउंट्स हैं उनके थ्रू भी इस पूरे प्रोसेस को कर सकते हैं। चाहे आपका डीमैट अकाउंट ग्रो में हो या ज़ीरोधा में हो या किसी और जो डीमैट अकाउंट होल्डर हैं, किसी में भी अगर आपका है तो वहाँ से आप इस पूरे प्रोसेस को कर सकते हैं। धन्यवाद।